Hi guys, welcome to this video. I hope you all are doing great. So ये होने वाली है pickup line reading. What is happening in your love life? We are going to talk about the current energies. What is happening in your love life? So this is a general reading. If it resonates with you और आप मुझसे अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आप मुझे व्हाट्सएप आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यहाँ पर आपके सामने है 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो. सो चलिए रीडिंग को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे जितने भी डेक्स बना के रखे हैं दे ऑल आर जंप आउट कार्ड टुडे. सो मैंने कार्ड्स को वीडियो स्टार्ट करने से पहले शफल करके रखा था. अगर स्टोरी आपसे मैच करती है तो यहाँ पर साइंस का भी कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अच्छा कलेक्टिव रीडिंग. सो आप अकॉर्डिंगली अगर आपसे स्टोरी मैच करती है तो आप ले सकते हैं. अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट नहीं होता तो आप बाकी के 2 पाइल्स भी देख सकते हैं. तो चलिए कार्ड्स को खोलना शुरू करते हैं. यहाँ पे मेरे पास में और भी कार्ड्स हैं. अगर मुझे क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली क्लैरिफायर्स भी लेंगे. चलिए देखते हैं सबसे पहला कार्ड हमारे पास में क्या आता है. 3 ऑफ वैंड्स. बहुत सारे लोग यहाँ पर वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं. बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं. हो सकता है डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स में रहती हूँ. डेफिनेटली आप लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लिए. नाउ यू गाइज आर वेटिंग. क्या सामने वाला मुझसे कांटेक्ट करता है, क्या सामने वाला मुझसे बात करता है. आपको जितने एफर्ट्स देने थे वो आपने नहीं दिया. आप देख रहे हो कि अब पॉसिबिलिटी क्या बची है इस रिलेशनशिप में. इस रिलेशनशिप में क्या आगे हो सकता है. आपको जितने एफर्ट्स लगाने थे मुझे लगता है आप लगा चुके हो. और नाउ यू आर वेटिंग कि सामने वाला आपसे क्या बात करता है, सामने वाला आपको कितना वैल्यू देता है, सामने वाला आपकी बात को कितना रखता है. देखते हैं हमारे पास आपका दूसरा कार्ड क्या आया है. डेविल की एनर्जी है गाइज. आप लोग इस कदर इस रिलेशनशिप में एडिक्टेड हैं एक दूसरे के कि आप एक दूसरे के बगैर शायद रह नहीं सकते. और यहाँ वो फीलिंग भी हो रही है कि ना उनके साथ जिया जा रहा है ना उनके बगैर जिया जा रहा है वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है. आप या आपके पार्टनर में से कोई एक ड्रग एडिक्ट हो सकता है. इफ इट्स नॉट अ ड्रग एडिक्ट, किसी और चीज़ के एडिक्ट हो सकते हैं. आप या आपके पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है. दैट कैन बी एनीथिंग. एल्कोहल, सिगरेट, drugs, womanizer, anything which you are too much consuming or which you are too much about. ठीक है. डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी बता रही है कि ये को डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है. ट्रैप्ड रिलेशनशिप फील होता है. अगर आप इस इमोशनल ट्रॉमा से निकलना भी चाहते हो कि नहीं मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ या मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, तो भी आपको लगता है कि नहीं, यू कैन नॉट एंड यू नीड दैट पर्सन. कहीं ना कहीं एक बंधी हुई एनर्जी लगती है. आपको को डिपेंडेंसी ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में. हो सकता है कुछ लोगों के फाइनेंसेस आपस में जुड़े हुए हों. अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन आप इस पर्सन से डेफिनेटली फील करते हैं. यस, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर पैसे का कनेक्शन भी नज़र आ रहा है. या तो आपने उनको पैसे दिए हैं, उन्होंने आपको पैसे दिए हैं. कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो पैसों पर भी अटकी. सभी के लिए नहीं बट बहुत सारे लोगों के लिए. देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपका क्या है. कम्युनिकेशन. आप लोग का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है या तो बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है. आप बात करना चाहते हो, अपने पर्सन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हो, आप अपने पर्सन से मिलना चाहते हो, उनको कुछ बोलना चाहते हो. कुछ लोग डेफिनेटली वो पैसा वापस मांगना चाहते हैं या एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक प्रॉमिस चाहते हैं जो आप लोगों को शायद यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है. आप अपने पर्सन से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं. आप दोनों के बीच का जो रुका हुआ कम्युनिकेशन है, जो बातचीत नहीं हो रही है, आप उसे दोबारा बातचीत में बदलना चाहते हैं. पहले जैसे सिचुएशंस में करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव मूवमेंट नहीं ले रहे हो और आपके पर्सन भी उस तरीके से कोई मूवमेंट जो है वो नहीं ले रहे हैं. देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है. सी, मैंने कहा ही था यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है. आप भी इंतज़ार कर रहे हो और आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं. यहाँ पर भी आप मुझे इंतज़ार करते नज़र आ रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को दे दिया, आपने एफर्ट्स लगा दिए और अब जो ये कम्युनिकेशन बंद हुआ है उसके लिए भी आपने जितने एफर्ट्स करने थे वो कर लिए हैं. नाउ यू आर वेटिंग कि अब आपका पर्सन आपको क्या रिस्पॉन्स देता है. यू आर जस्ट लिटरली वेटिंग फॉर योर पर्सन टू कम्युनिकेट, क्योंकि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद एंड होने के कगार के ऊपर खड़ा हुआ. यू आर जस्ट वेटिंग
या तो वापस आ जाओ या फिर इसको कंप्लीटली ओवर कर दो। ये कम्युनिकेशन का वेट जो है आप उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं हमारे पास। ही टावर, डेथ और टावर एक साथ आया है। बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई, हो सकता है बहुत बड़े झगड़े हुए हों, पूरी तरीके से नींव हिल गई है, हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके की कोई सच्चाई सामने आ जाना, रिलेशनशिप में बिल्कुल गैप हो जाना। तो ये जो टर्बुलेंस आपके रिलेशनशिप में आया है, या तो इसको बिल्कुल ठीक करना चाहते हो या फिर इससे बिल्कुल भी बाहर आना चाहते हो। बट गाइस आपके पाइल में डेविल की एनर्जी आ गई है, आपके पाइल में टावर की एनर्जी आ गई है, आपके पाइल में डेथ की एनर्जी आ गई है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस और नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ ये इस वक्त आपका माइंड हो सकता है। इस रिलेशनशिप में बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ रिलेशनशिप हो सकता है। इस वक्त एक कड़वाहट जो है आपके दिल में, आप उसको भी ख़त्म करना चाहते हो अपने पर्सन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मैंने कहा ही था कि आप बात करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हो। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। आप चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप एफर्ट्स करना चाहते हो। डेफिनेटली आप एफर्ट्स करना चाहते हो और आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करे भी हैं। बट अब मुझे आपकी तरफ से एक स्टॉपेज नज़र आ रहा है कि ठीक है मैंने एफर्ट्स कर ली, नाउ इट्स योर टर्न डार्लिंग, कि तुम मुझे कितना प्लेट में रख कर देती हो, तुम मुझे कितना ऑफर करते हो। अदरवाइज आपके माइंड में एंड ऑफ द डे इज़ टू वॉक अवे, क्योंकि आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हो आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जो है वो मिसिंग है। सी अगेन देयर इज द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल। आप कलीग्स हो सकते हो, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हो, आप या आपके पर्सन कोई हाथ से काम करने वाले, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो वो हाथ से करते हों। ऑल्सो यहाँ पे मुझे लिख रहा है कि कहीं ना कहीं कॉमन फ्रेंड्स, कलीग्स, कोवर्कर्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पर्सन। तो आपको है कि ठीक है एक लास्ट चांसेस रिलेशनशिप को मैं देता हूँ या देती हूँ कि जितने एफर्ट्स मुझे करने हैं वो हो जाएं, और अगर नहीं होते तो आई विल मूव अहेड इन माई लाइफ। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी इस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होने की एनर्जी आती है। सो पाइल नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आप अपने नेम से पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझसे डीएम के थ्रू मेरे चार्जेस के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब बारी आती है पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ करा था। मेरे पास यहाँ क्लैरिफायर के लिए बाकी का डेक है। सो अगर आपको भी ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है, पर्सनल रीडिंग्स को बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डार्लिंग जाइए, कनेक्ट कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो डीएम ज़रूर से कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। देखते हैं पाइल नंबर 2 पहला कार्ड आपका क्या आता है। पहला कार्ड आपका आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपको क्लोजर नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों के को घोस्ट किया गया है, बहुत सारे लोगों के पर्सन बिना बताए चले गए, बिना बताए गायब हो गए, आपके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, आपको हर प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक कर दिया ताकि आप उन तक ना पहुँच पाएँ। साथ ही साथ आपके पर्सन ने यहाँ पर चीटिंग मुझे की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर एक मीठी गोली देके भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है आई एम योर फ्रेंड, ठीक है जब बात करनी होगी हम कनेक्ट कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि अभी भी इस रिलेशनशिप का स्टेटस जो है कि आगे बढ़ेगा, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, आप लोगों को क्लियर नहीं है, जिसकी क्लैरिटी आप लोग ढूंढ रहे हैं। देखते हैं गाइस आपका नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग है कि अब ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। आप लोगों के माइंड में भी है कि अगर अब मेरे पर्सन आएंगे तो मुझे उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में वो जो कुछ भी आपके साथ करके गए आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ पर स्टक बैठे हैं। सी कम्युनिकेशन यहाँ पर कुछ लोगों का अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ लोगों ने बात करी है, बट आप लोगों ने या आपके पर्सन ने किसी की भी एनर्जी कैच कर रहे हो सकती है इस टाइम पर गाइस, लगता है उस कम्युनिकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। कम्युनिकेशन तो रिसेंटली मुझे होता हुआ दिख रहा है, पहले भाग गए, घोस्ट कर दिया, कांटेक्ट कम कर दिया, क्लोजर नहीं दिया, देन कोई वापस आया, आप में से आपस में बातचीत करी, लेकिन वो ऑफर या तो एक्सेप्ट नहीं हुआ या फिर आपका फोकस जो पास्ट में यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी उसके ऊपर अभी बना हुआ है। तो जो नया कम्युनिकेशन, जो नया चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है वहाँ आपका ध्यान नहीं है।
देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपको एक फ्रेंड जोन में डालने की आपके पर्सन ने ज़रूर से कोशिश करी है, पर शायद आप उस ऑफर को फिलहाल एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको अभी भी उनका जो डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर लग रहा है, और इसकी वजह से यू गाइज आर फीलिंग लेफ्ट आउट एंड कोल्ड। आप इमोशनली ड्रेन्ड हैं, आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुंच रही है, आप कहीं ना कहीं बहुत दुख से निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। आप बात करना चाहते हैं, आप उस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके पास्ट में जो कुछ आपके पर्सन करके जा चुके हैं उसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते हैं। ये वाली सिचुएशन हो रही है, बिकॉज अभी ना जो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका जो इमोशनल स्टेट है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू डू इन दिस रिलेशनशिप। साथ ही साथ कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या फिर कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर तबीयत भी खराब नजर आ रही है। मेरे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके पर्सन कंप्लीटली ब्लेम गेम खेल कर गए हैं, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाला गया है एक तरीके से, जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और आप कोई गिल्टी फीलिंग में डाल के गए, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हुई है, और खुद बहुत प्लेनली निकल गए और आपको यहाँ पर इस ब्लेम गेम के अंदर डालकर चले गए। लेट्स टेक वन क्लैरिफायर, लेट्स टेक दिस कार्ड। यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके गए हैं आपसे। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो बहुत वर्बली बहुत वॉर हुआ है आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है। अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, अपनी वाइफ, अगर वो किसी और से मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस में वो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की हो सकता है लिटरली उनकी मदर इन लॉ हो सकती है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए उनकी वाइफ हो सकती है, और अगर वाइफ है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो और आपको भी रिसेंटली पता पड़ा हो। नेक्स्ट कार्ड आपका जो यहाँ पे आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफायर मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप काम करना चाहते हो, अपने ऊपर भी करना चाहते हो और इस रिलेशनशिप पे भी करना चाहते हो, लेकिन आपको ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि आप आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे, इस रिलेशनशिप को लीड करें तो करें कैसे, क्योंकि आपके साथ घोस्टिंग हुई, कम्युनिकेशन भी हुआ, तो आपको लगा कि नहीं मेरे साथ पास्ट में इतना सब कुछ ये इंसान कर गया है, ये इंसान किसी और से मैरिड भी हो सकता है, अगर या आप ही से मैरिड हैं तो ये भी हो सकता है कि अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा, और अगर नहीं भी मैरिड तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मदर का बहुत तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत वर्बल फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट एंड कोल्ड फील करते हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील करते हो उस पर्सन की वजह से। किस तरीके से आगे बढ़ोगे ये खुद आपको नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो शायद अब ओवर ही होगा, क्योंकि उसकी तरफ से कोई एक्शन आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आप जो एक्शन लेना भी चाहते हैं तो भी आपको लगता है कि जब इतनी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है तो क्यों ना इस रिलेशनशिप को ओवर कर दिया जाए। सो यदि पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग, हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए DM कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अब बारी आती है पाइल नंबर 3 की, जिन्होंने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है। सबसे पहला कार्ड आपका आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिसेंटली आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर एंड होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हैं, आपके पर्सन आपको किसी और को चुनकर छोड़ के गए हैं। वो किसे चुना है वो सबके केसेस में डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी, कहीं ना कहीं कोई चॉइस तो दी गई थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, और ये रिलेशनशिप अभी रिसेंटली ऐड हुआ। आपको लगा आपने बहुत एफर्ट्स किए और उसके बाद भी आपके पर्सन आपकी पीठ में खंजर घोंप कर चले गए। लेट्स सी, आप लोग मैंने कहा ही था कि ओवर हुआ है, वर्ड का कार्ड आया है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन और आपका फोकस इस रिलेशनशिप के ऊपर है कि जो कुछ हुआ उसको कैसे सुधारा जा सकता है। आप या आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं। आप लोग आगे बढ़ तो रहे हैं, बट स्टिल आप लोगों ने पास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैरी किया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास में आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स। आप में से कोई ना कोई ज़रूर वॉकआउट किया है इस रिलेशनशिप से। स्पेशली मुझे ये एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने किसी और की वजह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया, और उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि सब कुछ देने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जो है
वो मिसिंग है और वो आगे बढ़ गए। नेक्स्ट कार्ड जो आपके पास आया है, उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया आपसे। शायद बातचीत भी आप लोगों की यहाँ पर मुझे बंद नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको ये जताया कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को आपने कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करी होगी, तो आपके पर्सन जो है वो आपसे ज़्यादा खुलकर बात नहीं करी होगी। उन्होंने अपने फीलिंग्स को अपनी तरफ ही क्लोज करके रखा होगा। नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास आपका आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ टाइम के बाद गाइज ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। एक छोटा सा प्रपोजल, एक दोस्ती की कोशिश, एक कमिटमेंट की कोशिश, आई नॉट से कमिटमेंट बट यस, कहीं ना कहीं चीज़ों को लाइट करने की कोशिश करी गई। आप दोनों में से किसी एक ने एक पर्सन को यहाँ पर एक छोटा सा दोस्ती का इमेच्योर प्रपोजल डेफिनेटली दिया, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो वापस से नॉर्मल हो पाए, आप दोनों आपस में बात कर पाए। बट स्टिल अभी भी उसके अंदर कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो चीज़ों को फिलहाल जो आप लोगों का रिलेशनशिप का स्टेज चल रहा है वो चीज़ों को बैलेंस करने का स्टेज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पाइल नंबर 2 की जैसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी क्लोजर नहीं है, अभी भी इस रिलेशनशिप पे आपके पर्सन जो है वो वर्कआउट करने की पॉसिबिलिटी को ढूंढते हैं। आपके पर्सन फिलहाल सरेंडरनेस में हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मेडिटेशन के अंदर हो सकते हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप की एनर्जी को कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है डेफिनेटली, कि ये चीज़ें वर्क आप पाए। आपके पर्सन में से कोई एक जना मुझे यहाँ पे मैरिड भी नज़र आ रहा है, तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया या आपने सरेंडर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की जगलिंग ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि क्लोजर आपके पर्सन ने आपको दिया नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये लगता है और आपके पर्सन को भी लगता है कि ये चीज़ें दोबारा से पुरानी तरह से, जिस तरह से आप एक दूसरे से प्यार करते थे, वहाँ पर कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट करी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू कनेक्ट विद मी फॉर योर पर्सनल पेज रीडिंग फॉर मोर क्लैरिफिकेशंस।